हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। उम्मीद है आप लोग योग का अभ्यास निरंतर और एकाग्रता के साथ कर रहे होंगे। आप योग के अभ्यास को जब निरंतर प्रतिदिन करेंगे तभी इसका फ़ायदा आपको समझ में आएगा। और आप बच्चों के लिए योग का अभ्यास बहुत ही फ़ायदेमंद है अगर आप इसको प्रतिदिन करते हैं। आइए आज का योग अभ्यास हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 3 बार ओम मंत्रों के साथ दोनों हाथ घुटनों पर, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, लंबी गहरी श्वास अंदर। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्म करिए और ऐसा बना करके आंखों पर रखिए। हाथों की गर्माहट को आंखों पर महसूस करिए, चेहरों पर महसूस करिए और फिर धीरे से हाथ को नीचे करते हुए अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। हरि ओम तत्सत। आज का अभ्यास हम लोग सबसे पहले खड़े होकर के करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर वेस्ट रोटेशन से अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। दोनों पैरों को अलग कर लेंगे और धीरे धीरे गोल घुमाएंगे कमर को घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज 10 बार तक और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य श्वास के साथ इस अभ्यास को करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। वेस्ट रोटेशन के बाद अगला अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। दोनों पैरों को सटा कर रखेंगे, दोनों हाथों के हथेलियों को फंसा लेंगे, सर के ऊपर रखेंगे और धीरे से श्वास लेते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर और ऊपर और ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेंगे ऊपर, छोड़ेंगे नीचे, श्वास लेंगे ऊपर, श्वास छोड़ेंगे नीचे। कई वर्गों में हम लोग, कई कक्षाओं में हम लोगों ने ताड़ासन का अभ्यास किया है। आज हम लोग अभ्यास थोड़ा सा बदल कर करेंगे। जब ऊपर जाएंगे तो 10 सेकंड के लिए रुकेंगे, यानी जब यहाँ तक जाएंगे तो 10 की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे। फिर से ऊपर जाएंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास को रोक के रखेंगे और 10 की गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से हम लोग इसको 10 राउंड करेंगे। ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के बाद हम लोग तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। बॉडी के साइड मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को फिर से फंसाएंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे। बाईं और दाहिनी तरफ शरीर को झुकाना है। बाईं तरफ श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ श्वास लेंगे सीधा। इस अभ्यास को भी हम लोगों ने पहले कई बार किया है, पर आज हम लोग इसको 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे फाइनल पोजीशन में। जब इस तरफ झुकेंगे श्वास छोड़ते हुए, 1 2 3 4 5, फिर सीधा। फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे, 1 2 3 4 5, फिर सीधा। फिर से 1 2 3 4 5, सीधा। फिर से श्वास छोड़ेंगे फाइनल पोजीशन में, 1 2 3 4 5, फिर सीधा। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हम लोग 10-10 बार करेंगे। 10 बार बाईं तरफ और 10 बार बाईं तरफ, दाहिनी तरफ।
दोनों तरफ जब झुकेंगे तो श्वास को छोड़ेंगे, इसका ख्याल रखिएगा। और जब सीधा होंगे तो श्वास लेंगे। अभ्यास तिर्यक ताड़ासन का। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कटी चक्रासन का। कटी चक्रासन का अभ्यास इसी प्रकार से करते हैं, दोनों पैरों को फैला करके रखते हैं और ये डायनेमिक अभ्यास है। इसको थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे तीव्र गति से करेंगे, पहले धीरे धीरे और फिर तीव्र गति से। दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे ऐसे। और फिर धीरे धीरे इसकी गति को आप बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग 25 से 30 बार इस अभ्यास को करेंगे, कटी चक्रासन। ये तीनों अभ्यास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, हमारे शरीर को स्ट्रेच करने के लिए, मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे द्विकोण आसन। दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से लॉक करेंगे, दोनों पैरों को फैला करके रखेंगे, आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ेंगे धीरे से। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाइए, हाथ को ऊपर ले जाइए, हाथ को ऊपर और सर नीचे, फिर श्वास लेते हुए सीधा। पुनः श्वास छोड़ेंगे, श्वास लेंगे। यह अभ्यास हमारे कंधों और वेस्ट कमर रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, पुनः श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए। श्वास छोड़ते हुए, फिर से श्वास लेते हुए। इस अभ्यास को हम लोग 8 से 10 बार करेंगे। अभ्यास द्विकोण आसन। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैरों को हम फैला करके रखते हैं, आगे की तरफ झुकेंगे, दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले जाएंगे, दोनों पैरों को फैला के रखेंगे और दाहिने हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को, बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को हम लोग टच करेंगे और उसके साथ शरीर को भी घुमाएंगे। श्वासों की गति इसमें सामान्य रखेंगे या एक तरफ छोड़ सकते हैं, एक तरफ ले सकते हैं। आगे झुकिए, इस प्रकार से 15 बार बाईं तरफ से और 15 बार दाहिनी तरफ से आप अभ्यास को करेंगे। अभ्यास का नाम था त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के बाद हम लोग अभ्यास करेंगे संतुलन का। दोनों पैरों को सटा कर रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा शरीर सीधा, हाथ ढीला, कंधे ढीले और थोड़े समय के लिए शांत स्थिर एक पोजीशन में स्थिर रखेंगे। लगभग 1.5 मिनट के लिए आंखों को बंद रखते हुए शरीर को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इस बीच लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे। शरीर में जो अभ्यास के कारण तनाव महसूस हो रहा था उसे दूर करेंगे। और फिर लगभग 1.5 मिनट के होने के उपरांत हम लोग इसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम लोग पिछले बार भी किए थे। उसी प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास मैं 1 राउंड करूंगा। आप 4 से 5 राउंड तक या उससे ज़्यादा राउंड तक अपने शरीर की क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। पहला राउंड, स्थिति 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11, 12। थोड़ा सा डायनामिक रूप से तीव्रता से करेंगे, लेकिन संतुलन बना करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यह हमने एक राउंड किया। आप इस अभ्यास को और ज़्यादा बार 5 से 6 राउंड तक करिए, संतुलित रूप से करिए। एक दिन में लगातार 7 राउंड कर लिए, दूसरे दिन फिर 1 राउंड किए, ऐसा नहीं। आप एक बैलेंस बना करके कुछ दिनों तक 2 राउंड, फिर 3 राउंड, फिर 4 राउंड, और इस प्रकार से अभ्यास करें। इसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद सांसों की गति तेज हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए शवासन की स्थिति में पीठ के बल आराम से दोनों पैरों को अलग करके लेट जाइए। पूरा शरीर सीधा और ढीला छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। हर छोड़ते हुए श्वास के साथ शरीर के तनाव को बाहर निकालिए। लगभग 2 मिनट तक शवासन की स्थिति में रहने के बाद बाईं करवट लेकर धीरे से उठकर बैठ जाइए। और फिर अभ्यास हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन एवं भ्रामरी प्राणायाम का। नाड़ी शोधन का अभ्यास हम लोगों ने पिछले कई वर्गों से, कक्षाओं से करते आ रहे हैं, उसी प्रकार से करेंगे। नाड़ी शोधन का अभ्यास लंबे समय तक करने पर बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से आपका होगा अगर आप निरंतर नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम का बहुत ही फ़ायदा है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्लीन करता है। चलिए आइए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। Inhale from left 5 seconds, then hold 5 seconds, then exhale within the 5 seconds. 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड श्वास रोकना है और 5 सेकंड श्वास छोड़ना है। यानी 5 सेकंड का रेशियो होगा। जितना समय आप श्वास लेने में लगाते हैं 5 सेकंड, श्वास रोकिए 5 सेकंड और श्वास को छोड़िए 5 सेकंड। इस दोनों के बीच बराबर रूप से आप जो है करेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, रोकेंगे। इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के उपरांत भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों कान को बंद करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, हमिंग करेंगे और फिर हमिंग करने के उपरांत धीरे से आँखों को लगभग थोड़े समय के लिए बंद रखेंगे और फिर आँखों को खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के बाद तुरंत आँखों को नहीं खोलेंगे। अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का।
10 बार भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद थोड़े समय के लिए शांत स्थिर बैठे रहिए। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए, गर्म करिए, आँखों पर रखिए और धीरे से आँखों को खोल लीजिए। हरिओम तत्सत। आज का अभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ अलग अभ्यासों के साथ। धन्यवाद।